सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइटों व यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तथाकथित स्वयंभू पत्रकारों की बाढ़ सी आई हुई है। प्रदेश में हजारों युवा नौजवान 350 रुपए का मोबाइल रिचार्ज व 750 रुपए का माइक अर्थात मकिया पकड़ किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को लाइमलाइट में लाने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जालोर, सिरोही, बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में इन मकिया मैन नौशिकियों की तादाद हजारों में पहुंच चुकी है। आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है कि फलाने यूट्यूबर और कथित स्वघोषित पत्रकार के लाखों में फॉलोअर्स है और उसके वीडियो की व्यूइंग भी मिलियंस में आ रही है। ऐसे स्वघोषित पत्रकारों को न केवल जनप्रतिनिधि अपितु बड़े बड़े उद्योगपति अपनी छवि सुधारने का जरिया बना चुके हैं और ज्यादातर नेता तो एक आध मकिया मैन को अपनी गाड़ी में बिठाकर पब्लिक डोमेन का हिस्सा भी बना रहे हैं। मित्रों, सोशल मीडिया पर व्यूइंग हासिल करने के लिए इन तथाकथित स्वयंभू पत्रकारों ने कंटेंट व मुद्दे से कोसों दूर अपनी एक अलग ही आभासी दुनिया बसा रखी है। कुछ यूट्यूबर बड़े पत्रकारों अथवा लाइट में रह रहे नेताओं अभिनेताओं की रील अपलोड करने से व्यूइंग हासिल कर रहे हैं और कुछ किसी आम आदमी को पकड़ उससे सामान्य रकम वसूल करने के बाद खास आदमी बनाने की कवायद करते नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले रानीवाड़ा के एक नौजवान को बाड़मेर के यूट्यूबर द्वारा रातों रात सुर्खियों में लाकर खड़ा कर देना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए आज हम इसी स्वघोषित स्वयंभू पत्रकारिता का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। हमारा नाम है रतन मफत सिंह राव और आप देख रहे हैं दी रतन टॉप का विशेष कार्यक्रम मकिया मैन। मित्रों, मुल्क में बेरोजगारी की पराकाष्ठा इस कदर चरम पर पहुंच गई है कि जिसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। मैं वर्ष 2003 से सक्रिय तौर पर पत्रकारिता कर रहा हूं और इन 22 वर्षों में जितने उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं शायद ये मकिया मैन देख सकते हैं। हालांकि मुझसे सीनियर कई पत्रकार आज भी पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन सभी को एक बस ही पीड़ा सताई जा रही है कि आखिर क्यों पत्रकारिता जगत में कार्य करने वालों के लिए कोई नियम कायदे निर्धारित नहीं किए जा रहे हैं। मैंने रोडवेज बस के साथ न्यूज का लिफाफा बना डाक भेजने से लगाकर फैक्स मशीन पर खबरों का आदान प्रदान किया हुआ है। आज जब प्रत्येक हाथ में मोबाइल और प्रत्येक व्यक्ति के पास इंटरनेट मौजूद है, तब भी अपने पेशे में निस्वार्थ भाव से कार्य करता आ रहा हूं। लेकिन इन तथाकथित यूट्यूबियों ने अब अपनी तमाम सीमाएं लांघ दी है। सोशल मीडिया पर रील अपलोड कर फॉलोअर्स बढ़ा चुके इन यूट्यूबियों को आभास होना चाहिए कि पत्रकारिता समाज सेवा का पेशा है। यहाँ आपका रंडी रोना केवल व्यूइंग की भूख शांत कर सकता है, विचारों की नहीं। बिना सिर पैर की खबरों से कमाए गए डॉलर व्यक्तिगत तौर पर एक व्यक्ति को समृद्ध कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण पेशे पर जो कालिख पोती जा रही है उसका समाधान नहीं निकाल सकते। अरे यार, व्यूइंग ही बढ़ानी है तो गागरी पोल का पहनकर मकिया हाथ में पकड़ो और बीच चौराहे पर अर्ध मर्द बनकर खड़े हो जाओ। निश्चित रूप से मिलियन में व्यूज प्राप्त हो जाएंगे, पर कम से कम इस पेशे को तो बख्श दो। क्या सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइटों से कमाई करने का कोई दूसरा दरवाजा मालूम नहीं है, या फिर वे लोग जो अलग अलग विषयों पर कंटेंट बनाकर व्यूज प्राप्त कर रहे हैं वो तमाम पागल है? आखिर क्यों इस स्वच्छ पेशे को मटियामेट करने पर आमादा हो? गत दिनों रानीवाड़ा में जिस खबर को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ था, वो खबर किसी भी रूप में न्यूज की परिभाषा पर खरी नहीं उतरती। पत्रकारिता की भाषा में इसे पेड न्यूज भी नहीं कहा जा सकता। अरे भाई, कोई नारायण सिंह देवल का टिकट कटवा कर टिकट ले आएगा और वो रतन देवासी को निपटा कर एमएलए बन जाएगा, लेकिन उसे रानीवाड़ा में जानने वाला कोई बच्चा भी नहीं है। क्या इस बिना सिर पैर की खबर से तुम्हें जरा भी ग्लानि महसूस नहीं हुई, या फिर चंद रुपयों के पीछे सारी आबरू बेच खाए हो? खैर छोड़िए, आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है। पहले अभिनेताओं के लिए सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइटों की ज़रूरत होती थी, लेकिन आज अभिनेताओं से ज़्यादा नेताओं ने इसे अपनी दैनिक ज़रूरतों में शुमार कर दिया है। जालोर जिले का ऐसा कोई बिरला ही नेता होगा जो पूरे दिन का कच्चा चिट्ठा सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर रहा हो। विकास से कोसों दूर हाईलाइट का हिस्सा बनने वाले इन नेताओं ने सर्वाधिक फॉलोअर्स व व्यूइंग वाले यूट्यूबर्स को अपने पाले में लेकर भौकाल मचाने की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। स्वच्छ पत्रकारिता दिनों दिन पीछे छूटती जा रही है। रील अपलोड कर फॉलोअर्स बढ़ा चुके यूट्यूबर्स खुद को तुर्रम खान समझ रहे हैं। अरे भाई, करो, तुम्हें जो जी में आए वो करो। जिसकी रील चढ़ानी है उसकी चढ़ाओ, जिसका समर्थन करना है उसका करो, जिसकी मार्केटिंग करनी है उसकी करो, लेकिन कम से कम पत्रकारिता तो छोड़ दो। यार, तुम खुलेआम किसी नेता के अंधभक्त बने बैठे हो और पूर्ण रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हो, तो क्यों पत्रकारिता का चोला उतार नहीं देते? क्यों इस स्वच्छ पेशे में कार्य कर रहे पत्रकारों को बदनामी का नामकरण करवा रहे हो? साला जिसकी औकात नहीं है वो सोशल मीडिया पर पत्रकारों को गालियां दे रहा है। कोई गोदी मीडिया बोल रहा है तो कोई दलाल मीडिया का नाम दे रहा है, कोई कांग्रेस का तलवा चाटू बता रहा है तो कोई भाजपा का गोबर भक्त बोल रहा है। और बोलने वाला भी कौन? कोई पढ़ा लिखा लेक्चरर गाली दे रहा हो तो बात अलग है। साला तीसरी फैल मंदबुद्धि
पत्रकारिता की परिभाषा समझा रहा है और दशकों से निष्कलंक पत्रकारिता कर रहे पत्रकार उसकी परिभाषा पर खून के आंसू रो रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, भाजपाई कांग्रेस की अच्छी नीतियों पर लिखने वाले पत्रकार को दलाल बता रहे हैं और कांग्रेसी भाजपा सरकार की अच्छी नीतियों पर लिखने वाले पत्रकार को गोदी मीडिया करार दे रहे हैं। निसंदेह गलती हुई है। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े व्यावसायिक घरानों द्वारा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट अर्थात टीआरपी की अंधी दौड़ में मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता काफी पीछे छूट गई है। आज हर कोई अपने बढ़ते फॉलोअर्स और टॉप पर जाती टीआरपी के पीछे अंधा हो चुका है। लेकिन याद रखिए, स्वच्छ पत्रकारिता का दौर लौट कर जरूर आएगा। मित्रों, नेताओं को तो व्यूइंग चाहिए, फिर चाहे वो स्वघोषित झोलाछाप पत्रकार से मिले या कोई कॉमेडियन उनकी मिमिक्री करे। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि कुछ यूट्यूबरों ने तो जबरन नेताओं की गाड़ियों में बैठकर मार्केटिंग करना प्रारंभ कर दिया है। बाड़मेर में तो युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी के पीछे सैकड़ों यूट्यूबर्स दिन रात मोबाइल और मकिया पकड़ दौड़ लगाते देखे जा सकते हैं। अब भला आप ही बताइए, कौन सा नेता इस पित्त पत्रकारिता की कद्र करेगा? उन्हें मालूम है इन स्वघोषित झोलाछाप मकिया मैन को कैसे हैंडल करना है। ऐसा नहीं है कि नेताओं ने पत्रकारिता का आकलन करना छोड़ दिया है। उन्हें सब कुछ मालूम है कि कौन सा पत्रकार लेखक, वक्ता व स्टिंगर है और कौन सा मकिया मैन उनकी रील अपलोड कर अपने डॉलर इकट्ठे कर रहा है। लेकिन वक्त आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। इसलिए नेताओं का सोचना यह है कि अभी तो पित्त पत्रकारिता के दौर में फॉलोइंग का फायदा उठा लिया जाए। वैसे तो जालोर जिले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सैकड़ों की तादाद में है, लेकिन रानीवाड़ा के कुछ इन्फ्लुएंसर की बात की जाए तो करड़ा के किशन राणा को भला कौन नहीं जानता। किशन भील समाज से आता है और इंस्टाग्राम व फेसबुक पर कॉमेडी कंटेंट बनाकर अच्छी आमदनी कर रहा है। इसी प्रकार से रानीवाड़ा से महज 5 किलोमीटर दूर पाल गांव के निवासी रतन कुमार राणा ने भी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रखी हुई है। विशेषकर इंस्टाग्राम आईडी पर इसके कंटेंट एक से बढ़कर एक मनोरंजनात्मक होते हैं। इसी तरह हर्षवाड़ा की आरती देवी राणा, रानीवाड़ा की त्रिशा प्रजापति तथा गायत्री मारवाड़ी कुछ ऐसे नाम हैं जो मनोरंजन की दुनिया में सोशल मीडिया पर धूम मचाए हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप ही बताइए, इन कॉमेडियन तथा रील स्टारों के हाथ में 750 रुपये का मकिया पकड़वा कर पत्रकारिता करवा दी जाए तो लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की 13वीं होना लाजमी बनता है या नहीं? यही हालात है जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर व शिरोई के। यहाँ इस प्रकार के सैकड़ों रील मास्टरों ने पत्रकारिता का प नहीं जानने के बावजूद पतन करने की तैयारियां पूरी कर दी है। और वो दिन दूर नहीं जब पत्रकारों के बच्चों को अपने पिता के पेशे का परिचय करवाते वक्त शर्म महसूस नहीं होगी। याद रहे, एक दौर ऐसा भी था जब शादी विवाह समारोह में वीडियोग्राफी करने वाले फोटोग्राफरों को पूर्ण रूपेण सम्मान के साथ विशेष व्यवस्था का अनुभव करवाया जाता था। और एक वक्त आज भी है जब फोटोग्राफरों को बोला जाता है कि बाहर बैठ जाइए, जब काम होगा तब बुलाएंगे। हालांकि मोबाइल क्रांति के दौर में फोटोग्राफरी के पेशे को नुकसान होना सुनिश्चित ही था, किंतु पत्रकारिता का हश्र तो इसी पेशे में फैल रहे दीमक की वजह से हो रहा है ना। तो फिर क्यों राज्य सरकार व केंद्र सरकार कोई ठोस नियम लागू नहीं कर रही? आखिर क्यों नेक, निर्भीक व निष्पक्ष पत्रकारों को झोलाछाप मकिया मैन की बदौलत अपने ही पेशे में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है? याद रहे, क्वालिटी कभी कमजोर साबित नहीं हो सकती। भले ही आज दर्शकों के स्वाद का फायदा रील अपलोड करने वाले मकिया छाप ऊद बिलाव उठा रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब कंटेंट क्रिएटरों की एक लंबी फौज इन्हीं के घर में चित्त कर देगी। आप मशहूर टूरिस्ट ब्लॉगर बंसी बिश्नोई को तो भली बात जानते ही होंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के दूसरे सबसे बड़े टूरिस्ट ब्लॉगर बंसी बिश्नोई मूलतः रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के करवाड़ा गांव के निवासी है और अब तक तकरीबन 56 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। पूरे साल में करीब 2 से 4 महीने तक अपने पैतृक गांव करवाड़ा रहने वाले बंसी बिश्नोई को आपने कभी सस्ती लोकप्रियता हासिल करते नहीं देखा होगा। ये आपको नेताओं की रील अपलोड करते या शादी विवाह समारोह में भीड़ का हिस्सा बनते भी नजर नहीं आएंगे। बंसी का गोल फिक्स है, इस धरती को पूरा नापना, विश्व के प्रत्येक हिस्से में वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र गुंजायमान करना। अगर बंसी की तरह जालोर, शिरोई, बाड़मेर, जैसलमेर के किसी झोला छाप मकिया मैन के प्रत्येक वीडियो की व्यूइंग मिलियन और ट्रिलियन में आ रही होती तो शायद उस उद्बिलाव की तस्वीर कुछ अलग ही होती। अंततः दर्शकों से भी गुजारिश रहेगी कि प्लीज प्रत्येक पत्रकार को सियासी नजरिए से मत देखिए। रतन देवासी का किरदार अच्छा रहेगा तो अच्छा छपेगा और नारायण सिंह देवल का नजरिया विकासोन्मुखी होगा तो विकासोन्मुखी ही छपेगा। गलत को गलत और सही को सही सुनने का मादा रखिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की जड़ों पर दीमक का हमला हो जाएगा और सच्चाई किसी कब्रगाह में दम तोड़ रही होगी।
और हाँ, एआई नामक एक टूल ने वैसे भी पत्रकारिता को जमीजोत करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आज दूसरी फैल व्यक्ति एआई जनरेट चैट जीपीटी को जरिया बना एक से एक लेख लिख रहा है। ज्ञात रहे जालोर, सिरोही, बाड़मेर तथा जैसलमेर के 70% स्वघोषित झोलाछाप मकियामैन पत्रकार इन दिनों चैट जीपीटी नामक इस ऐप के माध्यम से बड़ी बड़ी खबरें बनाकर छोड़ रहे हैं। कुछ तो चैट जीपीटी से 10-10 कॉलम जितने बड़े लेख लिखकर खुद को राइटर साबित कर चुके हैं। वर्तमान पत्रकारिता में चैट जीपीटी ताबूत की आखिरी कील साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अतः सच व झूठ को बेनकाब आपको करना है। प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों ने चैट जीपीटी से लिखित खबरों पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। द रतन टॉप भी बहुत जल्द इन चैट जीपीटी मंदबुद्धियों के नाम सार्वजनिक करने वाला है। जल्द ही लिखने, बोलने व पढ़ने में असमर्थ मंदबुद्धि दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव विक्षिप्त प्राणियों वाली इस स्वघोषित पत्रकारों की जमात का पर्दाफाश किया जाएगा। अतः याद रहे, पत्रकारिता किसी को डराने, धमकाने अथवा धार्मिक उद्धार अथवा आर्थिक उद्धारों को सिद्ध करने का जरिया नहीं, अपितु भ्रष्टतंत्र की स्वच्छता का मिशन है, जिसे आज भी कुछ बागी जीवित रखे हुए हैं और जब तक जिंदा है तब तक प्रयास करते रहेंगे। अब मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।